इस साल यानी साल 2023 में करीब करीब 1 करोड़ लोगों की जान को खतरा है। करीब 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। लेकिन सिर्फ कोरोना ही नहीं इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि लोगों की जान जाने की वजह है सुपर बग। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो इस वक्त हम डबल अटैक झेल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। अमेरिका में इंसानों के बीच तेजी से फैल रहा है सुपर बग। मेडिकल साइंस के लिए ये बैक्टीरिया सुपर बग पिछले कुछ साल में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में कोविड-19 का संक्रमण इसे और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। मेडिकल जर्नल लासेन के एक स्टडी के अनुसार अगर सुपर बग इसी रफ्तार से फैलता गया तो इसके कारण हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। अब तक सुपर बग के चलते दुनिया भर में हर साल 13 लाख लोगों की जान जा रही है। लासेन की स्टडी में खुलासा हुआ है कि सुपर बग पर एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाइयां भी असर नहीं करती हैं। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर ये सुपर बग है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और ये ठीक कैसे होता है। तो सुपर बग एक बैक्टीरिया का ही रूप है। ह्यूमन बॉडी के लिए कुछ बैक्टीरियाज फ्रेंडली होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज खतरनाक होते हैं। ये सुपर बग इंसानों के लिए घातक है। ये बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट का स्ट्रेन है। जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगल या पैरासाइट समय के साथ बदल जाते हैं तो उस वक्त उन दवा पर असर करना बंद कर देती है। इससे उनमें एक एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा होता है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा होने के बाद उस संक्रमण का इलाज काफी मुश्किल हो जाता है। आसान भाषा में अगर समझे तो सुपर बग उस समय की स्थिति का कहा जा रहा है जब मरीज के शरीर पर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, पैरासाइट के सामने कोई भी दवा बेअसर हो जाती है। यहाँ दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि सुपर बग किसी भी इंसान को होता कैसे है। तो सुपर बग किसी भी एंटीबायोटिक दवा के अधिक इस्तेमाल या बेवजह एंटीबायोटिक दवा इस्तेमाल करने से पैदा होता है। डॉक्टर्स की माने तो फ्लू जैसे वायरल संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक लेने पर सुपर बग बनने के अधिक आसार होते हैं, जो धीरे धीरे दूसरे इंसानों को भी संक्रमित कर देते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार हमारे देश में भी निमोनिया और सेप्टिसीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयां और बैक्टीरिया पर अब बेअसर हो चुके हैं। इस वजह से इन दवाइयों को बनाए जाने पर भी रोक लगा दी गई है। अब अगर सुपर बग की बात करें तो यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सुपर बग कम्युनिकेबल है कोरोना के ही तरह। तो सुपर बग एक दूसरे इंसान के त्वचा संपर्क, घाव होने, लार या यौन संबंध बनाने से फैलता है। एक बार सुपर बग के इंसान के शरीर में होने पर मरीज पर दवाई असर करना बंद कर देती हैं। फिलहाल सुपर बग की कोई भी दवाई मौजूद नहीं है, लेकिन सही तरीके से अगर आप रोकथाम करें तो इसे टाला जा सकता है। वहीं कोरोना के बीच कुछ दिन पहले से ही सुपर बग की वजह से हो रही मौतों पर लासेन की ये स्टडी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में ICMR ने 10 अस्पतालों में अध्ययन किया और पाया कि कोरोना वायरस के बाद से लोग ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने लगे हैं और सुपर बग के कारण हालात और ज्यादा खराब हो गए। कोरोना से संक्रमित होने वाले लगभग 50% से ज्यादा कोविड मरीज को इलाज के दौरान या बाद में बैक्टीरिया या फंगल के कारण इन्फेक्शन हुआ और उनकी मौत हो गई। स्टडी की माने तो दुनिया में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो मेडिकल साइंस की सारी तरक्की जीरो हो जाएगी। तो आपको एक बार फिर से खुद को सावधान रखना है। कम से कम एंटीबायोटिक जैसी दवाई खानी है, अननेसेसरीली नहीं खानी है और जब तक डॉक्टर उसको खाने के लिए ना बोले आप इन दवाइयों से दूर रहिएगा। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।